हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। चलो, आज आप बिल्कुल टाइम पे आए हो, बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम भी टाइम को बिल्कुल बिना ख़राब किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, देखते हैं। तो देखो, हमारी जो क्लास चल रही थी आप सबको पता ही है, वैदिक सभ्यता। और हम आज हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है वैदिक सभ्यता की। चलो, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बताऊं आपको कि जो कल हमारी क्लास चल रही थी उसमें हम उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में देख रहे थे। हम देख रहे थे महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, जो भी थी सारी चीज़ें हमने देख ली। उसके आगे वाली जो चीज़ें हैं हम आज स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ओके, तो देखो, हम कई ऐसे देख रहे थे कि कुछ जगहों पर महिलाओं की स्थिति के बारे में अच्छी बातें मिलती है हमें देखने को, और कहीं जगह पे हमें महिलाओं के बारे में दयनीय स्थिति के बारे में पता चलती है। तो महिलाओं की स्थिति कहाँ कहाँ अच्छी थी, किस किस ग्रंथों में किन किन चीज़ों में महिलाओं की स्थिति अच्छी बताई गई है, वो हमने देखा। ठीक है, अब हम अभी उन चीज़ों को देख रहे थे जिनमें महिलाओं की स्थिति के बारे में दयनीय स्थिति हमें पता चलती है कि महिलाओं की स्थिति ठीक थी या नहीं थी। ठीक है, तो हम देखते हैं, बात करते हैं कि हम बृहदारण्यक उपनिषद की बात करते हैं। तो देखो, इस उपनिषद के बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें आपको पता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी जो संवाद है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि इनका ऐसे संवाद हुआ था विद्वान, जो विद्वानों की सभा थी उसमें। तो इसमें देखो क्या होता है कि जो गार्गी थी वो याज्ञवल्क्य जो महान ऋषि थे, महान विद्वान थे, उनके और इनके मध्य आपस में संवाद होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भरी सभा में, ये राजा जनक के द्वारा विद्वानों की जो सभा बुलाई गई थी, उस भरी सभा के अंदर ये इनसे तर्क वितर्क करती है विदुषी महिला गार्गी। तो इसमें क्या होता है कि जो ये गार्गी है याज्ञवल्क्य से कई सवाल करती है, अनेक सवाल करती है। तो अंत में एट लास्ट जो याज्ञवल्क्य हैं ये गार्गी के सवालों से परेशान हो जाते हैं। ठीक है, क्रोधित हो जाते हैं और गार्गी पर क्रोधित होते हैं, उनके ऊपर चिल्लाते हैं और उनसे भरी सभा में, क्योंकि वो जो सभा थी उसमें बहुत सारे विद्वान लोग आए हुए थे, तो उन विद्वानों की भरी सभा के अंदर जो याज्ञवल्क्य हैं गार्गी का अपमान करते हैं, उससे चुप रहने की सलाह, उससे कहते हैं कि तुम चुप रहो अन्यथा मेरा सर फट जाएगा। मतलब इस तरीके से कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, अलग अलग जगह कहीं अलग अलग बातें मिलती है। ठीक है, तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि शायद कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति थोड़ी कमतर थी कि इतने भरी सभा के मध्य भी जो ये विद्वान हैं इसके ऊपर चिल्लाकर इनका अपमान करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ऐसा थोड़ा बहुत पता चलता है। आगे देखें कि उत्तर वैदिक काल में हमें सती प्रथा अथर्ववेद में, ठीक है, दास प्रथा छांदोग्य उपनिषद, ये देखो कल हमने देखा था सत्यकाम और जाबाल के बारे में, जिसने सत्यकाम ने जाबाल उपनिषद की रचना की थी। और इसमें देखो बहुपत्नी प्रथा किसमें, मैत्रायणी संहिता में हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, देखो सती प्रथा का उल्लेख हमें अथर्ववेद में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। दास प्रथा के बारे में हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम और जाबाल नामक इनकी कहानी का हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि जाबाल जो महिला थी ये एक दासी थी। ठीक है, और बहुपत्नी प्रथा का प्रमाण हमें मैत्रायणी संहिता में मिलता है। आगे देखते हैं कि ये क्या उत्तर वैदिक कालीन हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो देखो उत्तर वैदिक कालीन हम आर्थिक स्थिति के बारे में देखें थोड़ा बहुत कि क्या परिवर्तन आया ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के मध्य। तो देखो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि कृषि व पशुपालन की अगर हम बात करें तो जहां हमने ऋग्वैदिक काल में देखा कि इनकी आर्थिक स्थिति का मुख्य स्रोत अगर हम माने तो पशुपालन हुआ करता था, कहाँ पे, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी थी। इसका रीज़न क्या था, कोई बता सकता है? देखो इसका रीज़न ये था कि
अब क्या हो गया था, लोहे की खोज हो चुकी थी, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। जैसे ही लोहे की खोज हुई तो लोहे से अनेक उपकरण बनाना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, कृषि क्षेत्र में विस्तार किया, एक जगह स्थायी रूप से रहने लग गए थे। ठीक है, तो इस वजह से देखो ये कृषि महत्वपूर्ण हो गई। क्यों? भूमि का विस्तार हो गया, लोहे के हलों का निर्माण होने लग गया। ठीक है, इन सारे कारणों की वजह से क्या हुआ, कठोर भूमि थी वहाँ पर भी ये हकाई जुताई करके कृषि कार्य करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब इनका आर्थिक जो जीवन है कृषि पर ज़्यादा डिपेंड हो चुका था। ओके, आगे देखें कि हमें कृषि के प्रमाण कैसे मिलते हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर हम बात करें तैत्तिरीय ब्राह्मण की, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक वाक्य मिलता है हमें, अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्मा है। ठीक है, इसके अलावा देखो हल के लिए, इस तैत्तिरीय ब्राह्मण में हल के लिए सीर शब्द का हमें प्रयोग मिलता है। और क्या कहा गया है इस तैत्तिरीय ब्राह्मण में, इसमें ये कहा गया है अधिक से अधिक अन्न उपजाने का अनुरोध जनता से, लोगों से किया गया है। ठीक है, अधिक से अधिक अन्न उपजाने का अनुरोध जनता से किया गया है, किसमें, तैत्तिरीय ब्राह्मण में। ओके, अब हम बात करें शतपथ ब्राह्मण में। तो देखो शतपथ ब्राह्मण में क्या होता है, कृषि की अलग अलग पद्धतियों के बारे में हमें पता चलता है, जैसे हकाई, बुवाई, ये जो सारी चीज़ें होती है, तो इसमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम देखें कि कौन कौन से शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो देखो जुताई करना, इसके लिए हमें शब्द मिलता है कृषंत। ठीक है, बुवाई के लिए हमें शब्द मिलता है वृषंत, और खेतों में मेड़ बनाना, इसके लिए मृणांत। मतलब ऐसे कुछ शब्द है जो शतपथ ब्राह्मण में कृषि से रिलेटेड हमें प्राप्त होते हैं। ओके, अब देखो ये जो शब्द है ये कैसे क्या हमें मिलते हैं। तो हमें राजा जो उत्तर वैदिक काल में राजा जनक के द्वारा जब वो कृषि प्रारंभ की गई, कृषि करना शुरू किया गया, उनका उल्लेख जिस जगह पे हमें मिलता है, राजा जनक के बारे में जहाँ हमें उल्लेख मिलता है, उन्हीं व्याख्यान के अंदर इन शब्दों का हमें प्रयोग मिलता है। ठीक है, आगे देखें तो देखो अथर्ववेद के अनुसार हम देखें तो प्रथम बार हल जोतना, मतलब हल का प्रयोग करना सर्वप्रथम, और कृषि करना किसके द्वारा, एक पृथुमेनु नामक राजा है, व्यक्ति है, इसके द्वारा कृषि करना, प्रथम बार हल का प्रयोग करना। ऐसा देखो आप अगर मेरी बात मतलब मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं ये बताऊंगी आपको कि आपको नोट्स खुद के हाथों से तैयार करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिंट निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने हाथों से उनको लिखना चाहिए दोबारा, मेरे हिसाब से। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, अपने हाथों से खुद लिखते हैं ना, तो 50% चीज़ें हमें अपने आप याद हो जाती है। डायरेक्ट नोट्स पढ़ना इस तरीके से तो हमारे पास बहुत सी बुक्स भी अवेलेबल होती है, हम बुक्स भी पढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम खुद के हाथों से अगर आप खुद के नोट्स तैयार करते हैं ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा हमारे दिमाग में ज़्यादा स्थायी रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, ओके, तो देखो आगे देखें कि राजा पृथुमेनु ने पहली बार हल जोतने का कार्य प्रारंभ किया। हाँ जी, और देखो इन्हें क्या कहा गया, प्रथम अनुसंधानकर्ता बताया गया है अथर्ववेद के अंदर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, खुद अपने नोट्स खुद को तैयार करने चाहिए खुद के हाथों से। ठीक है, हम डायरेक्ट प्रिंट निकलवा सकते हैं, लेकिन उससे हमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना हम लिख के करेंगे। ओके, आगे देखो अथर्ववेद की हम बात करें तो अथर्ववेद के बारे में हम जानते ही हैं कि अथर्ववेद में क्या मिलता है, हमें मंत्र मिलते हैं, तांत्रिक विद्या के बारे में हमें जानकारी मिलती है, अनेक प्रकार के मंत्रों का हमें पता चलता है। तो देखो अथर्ववेद में टिड्डियों से बचाव और अकाल जब पड़ जाता है उससे राहत पाने के लिए मंत्रों का हमें उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में टिड्डियों से जब हमला होता है खेतों के ऊपर, फसलों के ऊपर, आपको पता है, आप जानते होंगे, तो उससे बचने के लिए, उनको भगाने के लिए ऐसे मंत्रों का उल्लेख मिलता है। और अकाल से राहत, मतलब वर्षा नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहा है, तो उससे मुक्ति पाने वाले भी मंत्रों का हमें प्रयोग मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, इसके आगे हम देखें जो यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में क्या होता है,
हमें फसलों के प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन सी फसलों के हमें प्रमाण मिलते हैं? तो यहाँ पर 5 प्रकार की धान की फसलों के हमें प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन सी फसलों के प्रमाण धान की? तो देखो, एक है महाब्रीही, शुक्लब्रीही, कृष्णब्रीही, आशु धान्य और हायन, मतलब इस प्रकार के नाम मिलते हैं यजुर्वेद में अलग अलग धान की खेती के। ठीक है, फिर देखो अथर्ववेद में क्या होता है, धान की फसलों के लिए देखो ब्रीही धान की फसल का पता चलता है, मतलब अथर्ववेद में ये शब्द मिलता है हमें धान के खेती के लिए। ठीक है, और इसमें देखो गन्ने की फसल का भी हमें प्रमाण प्राप्त होता है, मतलब गन्ने की खेती भी करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। आगे देखें वाजसेनेय संहिता में, इसमें क्या होता है कि वाजसेनेय संहिता में गोधुन गेहूं के लिए प्रयुक्त शब्द, गोधुन गेहूं के लिए प्रयुक्त शब्द हमें मिलता है। इसके अलावा देखो उड़द, सन, पटसन, तिल और मतलब ये शाम का ऐसा कुछ नाम मिलता है इस प्रकार की फसलों का वहां पे। ठीक है, आगे देखो तो हस्तिनापुर से अगर हम बात करें, हस्तिनापुर से 2 फसलों के प्रमाण, कौन कौन सी फसलें, धान और गन्ना की फसल के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। इसके आगे देखो अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा वही स्थल है जहां से सर्वप्रथम लौह के साक्ष्य प्राप्त, लौह की खोज की जाती है सन 1000 BC में। ठीक है, जिसके बाद से उत्तरवेदी काल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थल से हमें क्या पता चलता है, जो चावल और गेहूं की फसलों के प्रमाण तो हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखो कुछ लोहे के औजार, कृषि में उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण, देखो कुदाल, हंसिया, बर्छी, जो ये स्थल है, ये जो सामग्री है, ये जो औजार है, ये हमें इस स्थल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें आगे ऐत्रेय ब्राह्मण की, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में देखो हमें भूमि अनुदान के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अच्छा जी, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में, कैसा क्या है वो। ओके, तो देखो ऐत्रेय ब्राह्मण में भूमि अनुदान, भूमि का दान करने का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसके अलावा देखो क्या क्या हमें प्राप्त होता है, लकड़ी, तांबे और लोहे के हल, कृषि के लिए लोहे के हल, लकड़ी के और तांबे के हलों के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखो जो कांठक संहिता है, तैत्तिरीय संहिता है और मैत्रायणी संहिता है, इनमें हमें क्या मिलता है, इस प्रकार के हलों के हमें प्रमाण मिलते हैं। इतने बड़े बड़े हलों के प्रमाण मिलते हैं जिनको देखो या तो एक साथ 6 या 12 या 24 बैलों के द्वारा एक साथ उनको काम में लिया जाता था। इससे देखो अभी क्या पता चलता है हमें कि ये लोग इतने बड़े बड़े हलों का प्रयोग करते होंगे कृषि के लिए, जिनमें देखो एक साथ 6 बैल, 12 या 24 इतने सारे बैलों का ये एक साथ। अच्छा, हमें प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, इससे देखो हम क्या समझ सकते हैं कि देखो वो जो लोग हैं इतने बड़े बड़े हलों का कृषि करने के लिए वो प्रयोग करते थे। ओके, आगे देखें कि उत्तर वैदिक काल में भी क्या होता है, ऋग्वैदिक काल की तरह ही पशुपालन किया जाता था, लेकिन उस पशुपालन की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह गई थी। उसमें देखो क्या होता है कि नई चीज हमें प्राप्त होती है, हाथी पालन। हाथियों का पालन करना इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। और यजुर्वेद में क्या मिलता है, मछुआरे, मतलब मत्स्य पालन का कार्य भी इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। पशुपालन के हमें प्रमाण मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नई चीज प्राप्त होती है, हाथी पालन और मछुआरे यानी मत्स्य पालन भी इन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था। आगे देखें, अब हम देखो थोड़ा उद्योग धंधों की अगर हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस किस प्रकार के उद्योग धंधों का ये लोग जानने लग गए थे, क्या क्या चीज़ों का ये प्रयोग करते थे। तो देखो इसमें क्या होता है कि धातुओं में कौन कौन सी धातुओं का ये लोग प्रयोग करने लग गए थे। तो इसमें देखो सोना, चांदी, टिन, तांबा, लोहा आदि इनसे रिलेटेड उद्योग इनके टाइम पे विकसित हो चुके थे। इसमें देखो क्या होता है कि वाजसेनेय जो संहिता है उसमें लोहा जो शब्द है उसके लिए एक शब्द मिलता है अयस। ठीक है, अयस शब्द हमें मिलता है वाजसेनेय संहिता और अथर्ववेद में लोहे के लिए अयस्क, और इसके अलावा क्या मिलता है, कृष्ण अथवा श्याम अयस, मतलब 2 शब्द मिलते हैं, या तो अयस मिलता है,
ठीक है, या फिर क्या मिलता है श्याम या कृष्ण, या श्याम का अर्थ भी काला ही होता है, ठीक है, और कृष्ण का अर्थ भी काला ही होता है, ठीक है। तो ये शब्द हमें मिलते हैं अथर्ववेद में। ओके, इसके आगे देखें कि कृषि के उपकरण लोहे से बनाए जाते थे, लोहे से बनाए जाएंगे क्योंकि उस टाइम लोहे की खोज हो चुकी थी, है ना, किंतु धातु उद्योग इतना विकसित नहीं था। धातु उद्योग प्रारंभ हो चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि एकदम विकसित अवस्था में आ चुका था, विकसित अवस्था में नहीं था, उनका थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना ये लोगों ने शुरू कर दिया था, ठीक है। फिर देखो, अगर हम शिल्प उद्योग की बात करें कि शिल्प उद्योग में इन लोगों ने किन किन उद्योगों का ये प्रयोग करना सीख गए थे, तो अगर हम बात करें तैत्तिरीय और वाजसनेयी संहिता के अनुसार के पुरुष सूक्त में, ठीक है, क्या मिलता है, हमें 18 प्रकार के शिल्प का उल्लेख मिलता है, 18 प्रकार के हमें शिल्पों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इनमें जो जो निम्न मुख्य रूप से कौन कौन से शिल्प हैं जिनके हमें पता चलता है, जानकारी हमें मिलती है। तो देखो, अगर हम नंबर फर्स्ट बात करें तो एक नाम मिलता है इशुकार। इशुकार क्या होता है, तो देखें, इशुकार का मतलब होता है बाण, ठीक है, बाण बनाने वाले, ठीक है। इशुकार का मतलब होता है बाण, बाण तो आप जानते ही होंगे, धनुष तीर बाण जो होते हैं वो वाले बाण बनाने वाले को क्या कहा गया है, इशुकार कहा गया है, ठीक है। आगे देखें, एक नाम मिलता है ज्याकार। इसका मतलब धनुष की डोर बनाने वाला। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखना, ठीक है। देखो, इशुकार बाण बनाने वाला, ज्याकार धनुष की डोरी बनाने वाला, सूत, सूत के बारे में अगर हम देखें तो देखो, जहां उत्तर वैदिक काल में सूत का मतलब अभिनय करने वाले, अभिनय नाटक जानते ही हो, है ना, तो अभिनय करने वाले को क्या कहा गया है, सूत कहा गया है। एक सूत अलग था ऋग्वैदिक काल में, जो हमें नाम मिलता है रथ चलाने वाला, राजा का रथ चलाने वाला सूत मिलता है। यहाँ पर सूत का अर्थ किससे लिया गया है, अभिनय करने वालों से, ठीक है। आगे देखें, रज्जुकार। रज्जुकार का मतलब रस्सी बनाने वाले, ठीक है। ये इनके कार्य, इनके जो काम थे ये डिवाइड थे, अलग अलग, जो जैसा कार्य करता था उसको उसी प्रकार का नाम दिया गया था। तो रज्जुकार मतलब रस्सी बनाने वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें रथकार, तो रथकार क्या था, रथ बनाने वाला। देखो, नाम से पता चल रहा है, इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये इनका कार्य क्या रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, रथ बनाने वाला। देखो, उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शिल्प बन गया था रथकार। ऋग्वैदिक काल में इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी ज़्यादा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और इनको द्विज श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है। अब हमें एक नाम और मिलता है, कौन सा नाम मिलता है, थीवर। थीवर किसके लिए प्रयोग में लिया गया है, थीवर प्रयोग में लिया गया है मल्लाह या नाविक के का कार्य करने वाले, नाव चलाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा गया है, थीवर, यानी मल्लाह या नाव चलाने वाले नाविक, ठीक है। इसके अलावा देखो, हमें एक शब्द मिलता है सैलूस। सैलूस का मतलब क्या है, गायक, ओके। एक शब्द मिलता है वाष्पलपुली, इसका मतलब क्या है, धोबी, ठीक है। आगे हमें नाम मिलता है सुराकार। सुराकार, सुरा मतलब क्या होता है, देखो, मदिरा या जो सोम रस का हमें नाम मिलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है सोम रस का, तो सुराकार मतलब मदिरा बनाने वाला, ठीक है। इसके अलावा हमें एक शब्द मिलता है हस्तिप। नाम से पता चल रहा है हस्तिप यानी हाथी पालन करने वाला, हाथियों का पालन करने वाला, हाथी पालने वाला, ठीक है, हमें नाम मिलता है ये। आगे देखें तो देखो, इसके समय व्यापार वाणिज्य की अगर हम बात करें कि कौन कौन से व्यापार हुआ करता था और कौन कौन से वाणिज्य जो यहाँ पे प्रचलित थे, तो इसमें क्या होता था, व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण करने के लिए कुछ एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुछ पद, है ना, स्थापित किए गए, बनाए गए। तो हमें कुछ
अलग अलग श्रेणी या पद के बारे में हमें उल्लेख मिलता है व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड कि कौन कौन सी श्रेणियां थी या कौन कौन से पद थे। तो देखो हमें एक नाम मिलता है श्रेणी, एक शब्द मिलता है श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या है? श्रेणी किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? श्रेणी प्रयोग में लिया गया है व्यापारियों के संघ के लिए, व्यापार करने वाले व्यक्तियों के संघ के लिए प्रयुक्त शब्द श्रेणी, किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, आगे हमें एक शब्द मिलता है गण या गणपति। ये किसके लिए? ये भी व्यापारी संघ के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका उल्लेख हमें वाजसनेय संहिता में मिलता है। देखो इनमें अंतर, इनमें क्या डिफरेंस है? ऐतरेय ब्राह्मण में व्यापारी संघ के लिए श्रेणी शब्द का प्रयोग मिलता है, वाजसनेय संहिता में व्यापारी संघ के लिए गण या गणपति शब्द मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करें वाणिज्य। तो देखो वाणिज्य जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये भी वाणिज्यों के लिए प्रयोग में मतलब वाणिज्य या व्यापारी के लिए प्रयोग में लिया गया शब्द वाणिज्य। ठीक है, अब यजुर्वेद में अगर हम देखें तो वाणिज्य किसके लिए प्रयुक्त है? पुत्र के लिए, व्यापार करने वाले के पुत्र के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्य के पुत्र, यानी देखो वाणिज्य यानी व्यापार करने वाला, उसके पुत्र के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गया वाणिज्य। किसके लिए? वाणिज्य के पुत्र के लिए, व्यापारी के पुत्र के लिए। ठीक है, आगे देखें हमें एक शब्द मिलता है गोवणिज। गोवाणिज, गोवाणिज मतलब गायों का व्यापारी। ठीक है, गायों का व्यापार करने वाला हमें क्या नाम मिलता है? उसके लिए गोवाणिज। आगे देखें, देखो ये जो शब्द हैं ये कोई इतने एकदम कठिन शब्द नहीं है, बस हमें इनका नाम पता है और इनका अर्थ पता होना चाहिए, ये किसके लिए प्रयोग में लिया गया है। ठीक है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि बहुत ज़्यादा समझाने वाली, नाम से इनका अर्थ पता चल रहा है ना, तो इसमें आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखो हम बात करें तैतरीय ब्राह्मण में। तैतरीय ब्राह्मण में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो तैतरीय ब्राह्मण में ऋण, ऋण के लिए हमें कुशिद शब्द मिलता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द हैं छोटे छोटे, लेकिन जब इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो अगर हमें ये चीज़ें याद नहीं होगी तो हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो कुशिद क्या है? ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द है, किसमें? तैतरीय ब्राह्मण में। ओके, और शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले या सूदखोर के लिए एक शब्द मिलता है कुशिदीन। ठीक है, कुशिद शब्द से ही बना है कुशिदीन। कुशिद ऋण, और ऋण देने वाला क्या है? कुशिदीन, या उधार देने वाला। सूदखोर मतलब सूद लेने वाला, ब्याज लेने वाला, ब्याज पर उधार देने वाला। ठीक है, ये क्या कहलाया? कुशिदीन। अब हम आगे बात करते हैं कि व्यापार किस तरीके से होता था। तो देखो व्यापार थल मार्ग से भी होता था, व्यापार जल मार्ग के द्वारा भी ये लोग करते थे। तो इसमें देखो दोनों प्रकार के मार्गों से व्यापार किया जाता था। ठीक है, अब स्थल मार्ग है उस पर व्यापार उस टाइम आज की तरह ना कोई साधन हुआ करते थे। ठीक है, तो उस टाइम ओनली बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ी, इस तरीके के वाहनों का ये लोग प्रयोग करते थे। तो स्थल मार्ग पर ये व्यापार के लिए किसका प्रयोग करते थे? बैलगाड़ी का। ठीक है, और अथर्ववेद में ऊंट गाड़ी का भी हमें उल्लेख मिलता है, मतलब इनके पास यही साधन हुआ करते थे उस टाइम। और उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। आप सबको पता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? एक वस्तु के बदले वस्तु दूसरी वस्तु खरीदना। ठीक है, जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति के पास कोई एक वस्तु है, उसे किसी अन्य दूसरी वस्तु की ज़रूरत होगी तो वो उसे अपने पास की वस्तु दे देगा, बदले में वो उससे दूसरी वस्तु ले लेगा। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, किंतु देखो मुद्राओं का प्रचलन भी थोड़ा थोड़ा हो चुका था। मुद्राओं का प्रचलन हो चुका था, इतना नहीं था, व्यापक रूप से प्रचलन नहीं था, किंतु थोड़ा बहुत मुद्राओं का प्रचलन यहाँ पर हो चुका था। और उनका मूल्य निर्धारण भी नहीं था फिक्स, कि जैसे आज 10 रुपये का मूल्य निर्धारण हमें पता है, 10 रुपये है, हमें पता है 10 रुपये की वैल्यू कितनी है, इससे कितनी चीज़ हमें मिलेगी।
ठीक है, हम कोई सामान खरीदने जाएंगे, हमें पता है 10 रुपये से इतनी ही चीज़ मिलेगी, इसका फिक्स है, सारी चीज़ें फिक्स है आज के टाइम पे। लेकिन उस टाइम ऐसे फिक्स नहीं था कि एक जैसे एक सिक्का है, एक मुद्रा है, उससे हमें कितनी चीज़ प्राप्त होगी, इस प्रकार का इनके समय मूल्य निर्धारित नहीं हुआ करता था। लेकिन मुद्राओं का प्रचलन थोड़ा थोड़ा होने लग गया था। ठीक है, आगे देखें कि वस्तु विनिमय के हम साधनों की बात करें, कौन कौन से साधन थे। तो देखो, गाय, आपको पता है वैदिक काल की स्टार्टिंग से वैदिक काल के अंत तक हमें एक जो पशु है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसका नाम हमें हर जगह मिलता है, क्या है, गाय। ये इनके लिए वस्तु विनिमय का साधन भी हुआ करती थी। ठीक है, आगे देखें, हमें एक निष्क नामक शब्द मिलता है, और निष्क जो शब्द है ये वैदिक काल में स्वर्ण सिक्के के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कहीं जगह पे हमें उल्लेख मिलता है कि निष्क क्या था, एक स्वर्ण आभूषण था। ठीक है, एक सोने का आभूषण था, जो कहाँ पर, गले में पहने जाने वाला सोने का आभूषण था। ये भी हमें उल्लेख मिलता है निष्क के बारे में, जिसका भार देखो 320 रत्ती था। ठीक है, जिसका भार कितना बताया गया है, 320 रत्ती। ओके, आगे हमें एक शब्द और मिलता है, शतमान। शतमान क्या होता था, शतमान चांदी का सिक्का होता था, जिसका भार वो ही सेम 320 रत्ती हुआ करता था। मतलब सोने का सिक्का, ठीक है, जिसका भार 320 रत्ती है, सोने का सिक्का निष्क, और चांदी का सिक्का जिसका भार भी 320 रत्ती है, उसे क्या कहा गया है, शतमान। ओके, देखो, अब जो निष्क है इसका कहीं जगह पे मुद्रा के रूप में प्रयोग मिलता है, कहीं जगह पर माना जाता है कि ये एक आभूषण था। ठीक है, आगे देखें हम रत्ती के बारे में, अगर हम देखें कि रत्ती क्या होता है। ठीक है, आज भी देखो हम कहीं भी जो आमतौर पे हम साधारण बातचीत करते हैं, बोलचाल में हम कहीं जगह रत्ती शब्द का प्रयोग करते हैं कि रत्ती भर भी जरा सा भी, है ना, प्रयोग करते हैं ना हम, तो वो रत्ती यही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें देखो रत्ती क्या होती है, ताम्र निर्मित मापने की इकाई। रत्ती क्या होती है, तांबे से निर्मित, तांबे से प्रयोग बनाई गई एक इकाई होती है, या सिक्का होता है, जिसका भार कितना होता था, 1.6 ग्रेन। ठीक है, रत्ती जो है इसका भार 1.6 ग्रेन, ग्राम नहीं है, आप इसको ग्राम मत समझना। ठीक है, ये क्या है, ग्रेन। रत्ती क्या है, ताम्र निर्मित एक सिक्का है, एक इकाई है, जिसका भार 1.6 ग्रेन था। आगे देखें, अब हम देखो, हमने उत्तर वैदिक कालीन हमने सारी चीज़ें देख ली। अब तक हमारी जो क्लासेस थी, हमने स्टार्टिंग में ऋग्वैदिक कालीन विशेषताएं देखी, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सारी विशेषताएं हमने देखी। उसके बाद में देखो हमने उत्तर वैदिक कालीन सारी विशेषताएं देखी, जिनमें धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम वैदिक साहित्यों के बारे में देखेंगे कि वैदिक साहित्यों में कौन कौन सी चीज़ें आती है। ठीक है, तो वैदिक साहित्यों में अगर हम देखें, अब वैदिक जो साहित्य हैं ये क्या है, वैदिक साहित्य में कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो वैदिक साहित्यों में हम सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है, वेद। ठीक है, सबसे पहले हम वेदों के बारे में देखते हैं। तो वेदों के बारे में नॉर्मली सबको नॉलेज है थोड़ी बहुत। तो वेदों के बारे में हम जानते हैं कि वेद कितने होते हैं, 4। वेदों की संख्या हमें पता होती है, वेदों की संख्या कितनी है, 4। वैदिक, अब इसके बारे में हम थोड़ा देखें कि वेद क्या थे, वैदिक साहित्य क्या है। तो उस टाइम जो आर्य लोग थे, आर्य विद्वान थे, महान ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य क्या कहलाए, वैदिक साहित्य, जिसके बारे में वैदिक संस्कृति का हमें पता चलता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। अब देखो वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें, वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखो इसमें हम देखते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं वेद, वेदों के साथ साथ हम पढ़ते हैं ब्राह्मण। ठीक है, और ब्राह्मणों के साथ में हम पढ़ते हैं आरण्यक, और आरण्य के साथ में हम पढ़ते हैं उपनिषद।
अभी हम जितनी भी हमारी क्लासेज हुई हमने उसमें देखा अलग अलग ये उपनिषद, जावाल उपनिषद या फिर अलग अलग उपनिषदों के बारे में नाम मिलता है, अरण्यकों के बारे में जानकारी मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम देखें कि ये जो सारी चीज़ें मुख्य रूप से इनके 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में देखेंगे कि वेद क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं और उपनिषद क्या होते हैं। ठीक है जी। तो देखो अब हम बात करें वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के बारे में अगर हम देखें तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्यों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है, कि इनको श्रुति साहित्य इसलिए कहा जाता है कि वेदों को कैसे इनकी रचना की गई। तो इनकी रचना इस तरीके से की गई कि प्राचीन काल में आपको पता होगा कि गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को ज्ञान दिया जाता था। तो गुरु के जो शिष्य हैं वो अपने जो गुरु हैं उनसे मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम लिखने का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था, तो ये मुख के द्वारा बोलकर ही ये इनको ज्ञान प्रदान करते थे। और ये जो शिष्य हैं ये सुनने के बाद ही वो ज्ञान ग्रहण करते थे। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे जाकर इनके शिष्यों को वही चीज़ें मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर वो आगे जाकर फिर वही अपने शिष्यों को मौखिक रूप से, और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं सुनकर इनसे रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करती गई। मतलब मौखिक रूप से, देखो इनको मौखिक रूप से ही ग्रहण किया गया। और ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि मुनि हैं उनको वेदों को ईश्वर के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि वेदों की जो रचना है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई, वेदों का केवल संकलन किया गया। संकलन का मतलब इन्होंने ऑलरेडी किसी के मुख से, अपने गुरुओं के मुख से ये चीज़ें सुनी और सुनने के बाद में उनको एक जगह उनको लिख दिया गया। ठीक है, मतलब किसी की इनकी रचना डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई, अनेक ऋषियों मुनियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते गए और उनको सुनने के बाद उनको लिखते गए। मतलब इनका संकलन किया गया, इस कारण इनको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। और इनका वेदों की उत्पत्ति के बारे में क्या माना जाता है कि वेदों को भगवान के द्वारा प्रदान किया गया, किन्हें, ऋषियों मुनियों को, ऐसी मान्यता है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो देखो इनको श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ऋषि मुनियों को प्रदान किया गया जो ज्ञान है, वो ज्ञान एक ऋषि से दूसरे ऋषि के माध्यम से, एक गुरु से अपने शिष्य के माध्यम से, गुरु और शिष्य की परंपरा के माध्यम से मौखिक रूप से आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित होता गया। ठीक है, अब देखो इनको सर्वप्रथम एक जगह लिखने का कार्य, संकलित करने का कार्य मुनि वेदव्यास जी के द्वारा किया गया। इनका नाम कृष्णद्वैपायन भी हमें मिलता है। और वेदव्यास जी के द्वारा इनका संकलन करने के कारण इनका नाम क्या रखा, वेद। वेदों का नाम वेद रखा क्यों, क्योंकि इनको संकलन करने का सर्वप्रथम कार्य वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था, इसलिए इन साहित्यों को क्या कहा, वेद। ठीक है, और जिन वेदों के अंदर जिस संस्कृति के बारे में बताया गया, ठीक है, जिस संस्कृति के बारे में इन वेदों में बताया गया उस संस्कृति को नाम दे दिया गया वैदिक संस्कृति। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिस संस्कृति की वेदों में चर्चा की गई है, जिस समय ये संस्कृति रही होगी, जिस समय यहाँ व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को नहीं पता था, वो नहीं जानते थे कि हमारी जो संस्कृति है उसका नाम वैदिक संस्कृति है। उन्हें नहीं पता था, उनकी संस्कृति को वैदिक संस्कृति बाद में नाम दिया गया ऋषियों मुनियों के द्वारा लिखित वेदों के माध्यम से। क्यों, क्योंकि उनकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेदों से मिलती है, वेद नाम क्यों रखा गया, वेद व्यास जी के नाम पर इनका नाम वेद रखा गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ वो ये। आगे देखें,
ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वेद क्या है, वैदिक संस्कृति कौन से टाइम की थी, उसको वैदिक संस्कृति नाम क्यों दिया गया, वेदों का नाम वेद क्यों रखा गया, सिंपल सी बात है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम देखें कि स्मृति साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें देखो वेदांग, सूत्र, ग्रंथ और धर्मशास्त्र, ये सारी चीज़ें आती है। ये वेदों के बाद की संस्कृति है। ठीक है, अब हम सबसे पहले वेदों की बात करते हैं। तो देखो आर्यों के सबसे प्राचीन साहित्य, सबसे प्राचीन प्रमाण हमें क्या मिलते हैं, वेद, आर्यों के बारे में। ओके, अब हम बात करें वेद की, तो वेद शब्द का निर्माण किससे हुआ, तो वेद शब्द का जो निर्माण है वो विद धातु से, संस्कृत की विद धातु से माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ओके, अब हम बात करें वैदिक साहित्यों की कालावधि, मतलब इनका समय की, वैदिक साहित्य का जो समय है वो 1500 से 600 BC के मध्य माना जाता है। ठीक है, इसको वैदिक काल संस्कृति माना जाता है। इसके दौरान की जो विशेषताएं हैं उनको वेदों में लिखा गया। ठीक है, इनसे लेके 1500 BC से 600 BC के मध्य तक जो जो चीज़ें सुनकर, ओनली सुनने के माध्यम से, सुनने से लेके जो चीज़ें उत्पन्न, जो सीखी इनके गुरुओं और शिष्यों की परंपरा के माध्यम से, इस दौरान जो जो चीज़ें सीखी उस संस्कृति की कालावधि मतलब 1500 BC से 600 BC के मध्य मानी जाती है। ठीक है, ये सबको पता है आपको। अब हम देखें ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था जो ऋग्वैदिक काल है उसमें ओनली 2nd मंडल से लेके 7th मंडल, ऋग्वेद में हमने देखा था टोटल 10 मंडल होते हैं। ठीक है, तो 10 मंडल में से नंबर 2nd से लेके 7th ओनली इन मंडलों का ही निर्माण हुआ था, किसमें, ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा जो बाकी के हैं, जो पहला, 8वां, 9वां, 10वां, ये जो 4 मंडल हैं, इनका निर्माण कब माना जाता है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इन चीज़ों का निर्माण माना जाता है। इसके अलावा देखो कौन कौन सी चीज़ें, बाकी के 3 वेद कौन से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इनकी संहिताएं, इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो आरण्यक ग्रंथ हैं और जो उपनिषद है, इन सारे चीज़ों की, सारे ग्रंथों की रचना कब मानी जाती है, उत्तर वैदिक काल में। ओके, अब देखो 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के कहा जाता है वेद त्रयी। ठीक है, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन वेदों में क्या क्या है, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में और अथर्ववेद में क्या क्या चीज़ें मिलती है हमें। तो हम देखें कि जो ऋग्वेद है इसमें ऋचाओं और मंत्रों का संकलन हमें मिलता है। ठीक है, अनेक प्रकार के मंत्रों का संकलन मिलता है, तो इसमें मंत्रों का संकलन मिलता है ऋग्वेद में। देवताओं को प्रसन्न करने की स्तुतियों के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। आगे अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में हमें यज्ञों की जानकारी मिलती है, कौन कौन से प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, तो उनके बारे में और उनकी विधियों के बारे में हमें पता चलता है कि कौन कौन से यज्ञों को किस किस प्रकार से इनका आह्वान किया जाता था, उन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है यजुर्वेद में। ठीक है, हम बात करें सामवेद में। सामवेद ऐसा वेद है जो पद्य शैली में निर्मित है। ठीक है, गायन शैली में निर्मित है। ठीक है, तो इसमें भी मंत्रों का संकलन मिलता है। अब बात करें अथर्ववेद की, सब जानते ही हैं इसमें मंत्र, जादू टोने, हर प्रकार की चीज़ों का इसमें संकलन है। तो अब हम देखें नंबर फर्स्ट, अगर हम वेद की बात करें, ऋग्वेद की। 1 सेकेंड, देखो अब हम
अब 1 बाय 1 एक एक करके सारे वेदों की जानकारी प्राप्त करते हैं, कौन कौन से वेदों में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है। तो देखो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और देखा जाए तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की? ऋग्वेद में एक शाखा मिलती है साकल, एक है वास्कल, एक है आश्वलायन, एक है सांख्यायन और एक है मांडुक्य। ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि ऋग्वेद के 5 भाग हैं अलग अलग। ओके, तो हमें वर्तमान समय में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, हमें जितनी भी जानकारी मिलती है, जो जो चीज़ें हम देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमें केवल वर्तमान समय में ऋग्वेद की जो पहली शाखा है साकल, इससे ही हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि वर्तमान समय में केवल यही चीज़ हमें प्राप्त है, बाकी ये हमें प्राप्त नहीं है, इनकी पांडुलिपियाँ हमें प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो देखो साकल संहिता का ही हम पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इससे देखो हमें क्या पता चलता है, इस साकल संहिता के आधार पर ही हमें पता चलता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। ठीक है, 1028 देखो इसमें सूक्त है, सूक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 1028 मानी गई है। और मंत्र लगभग इसमें माना जाता है कि 10,580 या 10,552, मतलब कहीं जगह ये भी मिलते हैं, कहीं जगह हमें ये भी मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम मिल जाते हैं कहीं कहीं जगह। तो ये हमें साकल संहिता से ऋग्वेद की जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और लगभग कितने मंत्रों का इसमें संकलन किया गया है। ये ऋग्वेद की 5 शाखाओं में से नंबर फर्स्ट जो शाखा है साकल शाखा, इसी से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि बाकी की जो शाखाएं हैं इनकी पांडुलिपियाँ हमें प्राप्त नहीं हुई है। पांडुलिपियाँ क्या होती है? वे जो ब्राह्मण जो ऋषि मुनि होते थे वो ताम्र पत्रों पर या फिर जैसे कोई वृक्ष के पत्तों पर लिखने का कार्य करते थे, है ना, उनको क्या कहा गया? पांडुलिपियाँ कहा गया। हाथों से लिखने का कार्य करते थे, है ना। तो वो वर्तमान समय में साकल संहिता की ही हमें पांडुलिपि प्राप्त है, जिससे हमें सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करें ऋग्वेद के 10 मंडल के बारे में कि ऋग्वेद के 10 मंडल में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो देखें, अगर हम इसके प्रथम मंडल की बात करें तो जो ऋग्वेद का प्रथम मंडल है वो ऋषि दीर्घतमा, कण्व और मधुछंदन, ये जो ऋषि है, ठीक है, इनके द्वारा लिखित छंद हमें प्राप्त होते हैं। मतलब प्रथम मंडल में हमें क्या मिलता है? ऋषि दीर्घतमा, कण्व और इनके द्वारा लिखित छंद इसमें मिलते हैं। किसमें? प्रथम मंडल में। ओके, आगे देखें, इसमें देखो एक चीज़ हमें और मिलती है कि अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा के मध्य का संवाद की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इनके मध्य वाद विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ, उसकी जानकारी भी हमें प्रथम मंडल से प्राप्त होती है। अब हम बात करें सेकंड मंडल, द्वितीय मंडल की अगर हम बात करें तो जो द्वितीय मंडल है वो ऋषि ग्रस्त मत को समर्पित है। हम बात करें सेकंड से लेके और मतलब द्वितीय मंडल और सप्तम मंडल, अभी बताया जस्ट ऋग्वेदिक काल में इनका ही उद्भव हुआ था, विकास हुआ था, लिखे मतलब इन चीज़ों का ही विकास माना गया है। प्रथम मंडल 8वां, 9वां और 10वां उत्तरवेदिक काल में माना गया है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये जो वो है ये गोत्रों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनमें ये प्रत्येक ऋषियों को समर्पित है। तो जो द्वितीय मंडल है, गोत्रों की व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि जो गोत्र व्यवस्था विकसित हुई थी वो ऋषियों के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर गोत्र व्यवस्था विकसित हुई थी। तो उन जिन ब्राह्मणों के नाम से जो गोत्र विकसित हुए, तो उन्हीं गोत्र को समर्पित, उन्हीं ऋषियों को समर्पित ये मंडल माने गए हैं। तो हम बात करें द्वितीय मंडल की, तो ये कौन से ऋषि को समर्पित है? ऋषि ग्रस्ततम को समर्पित है। इसमें देखो जिनके बारे में अभी हमने देखा था, प्रथम अभियांत्रिक माना गया है और सबसे छोटा मंडल भी माना गया है, किसको? द्वितीय मंडल को। ठीक है, अब हम तृतीय मंडल की बात करें तो ये किसे समर्पित है? विश्वामित्र को समर्पित है। इसमें देखो सतलज और व्यास नदियों को देवी मानकर विश्वामित्र द्वारा संवाद करने का भी इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखें, चतुर्थ मंडल है,
ये ऋषि अंगिरस को समर्पित है। और इसमें क्या है, 3 राजाओं के हमें नाम मिलते हैं, कौन कौन से, अजीमिड, पुरामिड और त्रासदस्यु। ये जो राजा हैं, इन तीनों राजाओं का नाम हमें चतुर्थ मंडल में मिलता है। आगे देखें पंचम मंडल, ये ऋषि अत्रि को समर्पित है। और षष्ठम मंडल की बात करें तो ये ऋषि भारद्वाज को समर्पित है। इसमें शास्त्रों की पूजा से संबंधित ऋचाएँ या श्लोक या मंत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। और जो 7वां मंडल है ये क्या है, वशिष्ठ गोत्र से, मतलब ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, वशिष्ठ गोत्र को समर्पित है। ठीक है, आगे देखें तो देखो 2 से 7 तक जो मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है। ये ऋग्वैदिक कालीन वो मंडल है जो गोत्र, इनको देखो गोत्र मंडल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये उन ऋषियों से को समर्पित है जिन ऋषियों के नाम पर ही गोत्र व्यवस्था में जो मुख्य रूप से गोत्र माने गए थे, उन इस कारण इनको गोत्र मंडल भी कहा गया है, क्योंकि ये किसी न किसी गोत्र से संबंधित थे। ठीक है, इनको देखो, इन सभी को मिलाकर इनके लिए एक शब्द का प्रयोग मिलता है, प्रगाथा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रगाथा क्या है, प्रगाथा किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, या फिर 2 से लेकर 7वें मंडल तक इनको मिलाकर इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो क्या नाम मिलता है, प्रगाथा। ओके, आगे देखते हैं। अष्टम मंडल की बात करें तो अष्टम मंडल ऋषि कण्व के द्वारा लिखा हुआ माना गया है। इसमें कण्व के द्वारा लिखे गए सूक्त मिलते हैं। ठीक है, और देखो इसमें बालखिल्य परिशिष्ट है ना, इसका इसी का भाग है, अष्टम मंडल का भाग है बालखिल्य परिशिष्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें अलग से कुछ अलग मंत्र मिलते हैं, अलग सूक्त मिलते हैं, जिनको मिलाकर और टोटल मिला के 1028 सूक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम 9वें मंडल की बात करें तो ऋषि पावमान्य द्वारा लिखित, 9वां जो मंडल है किसके द्वारा लिखित है, ऋषि पावमान्य द्वारा लिखित है। ये सोम देवता को समर्पित है, जिसमें सोम रस की जानकारी मिलती है हिंदुकुश पर्वत पर। ठीक है, हिंदुकुश जो चोटी है वहाँ से जो एक जड़ी बूटी प्राप्त होती है, उसकी जानकारी हमें 9वें मंडल से मिलती है। अगर हम 10वें मंडल की बात करते हैं, 2 भागों में विभाजित है। 10वां मंडल 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भागों में, एक तो है शूद्र सूक्तीय और एक है महासूक्तीय। ठीक है, 2 भागों में विभाजित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है कि किस किस भागों में ये विभाजित है। ठीक है, अब देखो पुरुष सूक्त जो है ये 10वें मंडल का ही भाग है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल का भाग है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। हमने 4 वर्ण पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वर्ण हैं वो किससे समर्पित है, किससे संबंधित है, पुरुष सूक्त में है 10वें मंडल में। ठीक है, और इसमें देखो 10वां मंडल है, ये सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, इसी कारण इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। 2 भाग हैं इसके, क्योंकि इसके 2 भाग होने के कारण ये काफ़ी बड़ा मंडल है। इसमें देखो पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल माना जाता है, सबसे नया मंडल माना जाता है, क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें राजा पुरुरवा एक राजा है और एक उर्वशी है, एक अप्सरा स्वर्गलोक की। ठीक है, इसकी कहानी हमें मिलती है किसमें, 10वें मंडल में। इसमें देखो क्या कहानी होती है, मैं थोड़ी सी जानकारी बताना चाहूँगी। राजा जो पुरुरवा है, चंद्रवंशी राजा है। ये जो स्वर्ग की अप्सरा होती है उर्वशी, इससे विवाह करने की इच्छा प्रकट करते हैं। ठीक है, इनसे विवाह करना चाहते थे, ये इन पर एक तरीके से मोहित हो चुके थे। तो जो अप्सरा है उर्वशी, वो राजा पुरुरवा के सामने अपनी कुछ शर्तें रखती है। उसके बाद में ये विवाह के लिए यहाँ पर आती है। राजा पुरुरवा से उर्वशी का विवाह हो जाता है, लेकिन कुछ मतलब कहानी है काफ़ी लंबी। इसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती है, भगवान जो इंद्र होते हैं आपको पता है, वो कुछ ऐसी चालाकी के द्वारा जो शर्तें उर्वशी के द्वारा राजा पुरुरवा के सामने रखी गई थी, उन शर्तों को ये तोड़ने का काम कौन करते हैं, इंद्र के द्वारा, चालाकी के माध्यम से। क्योंकि इंद्र चाहते थे कि उर्वशी वापस स्वर्गलोक में ही जाए, ना कि पृथ्वीलोक पर रहे। इस कारण ये जो कहानी है ये हमें मिलती है पुरुष सूक्त में। ठीक है, 10वें मंडल में मिलती है। ठीक है, अब आगे देखें, जो ये कहानी है इनकी, ये हमें शतपथ ब्राह्मण में भी मिलती है। ये ठीक कर लेना आप। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में भी मिलती है और महाभारत में भी इसका हमें उल्लेख मिलता है। आगे देखें, जो 10वां मंडल है इसमें हमें इंद्र इंद्राणी
इंद्र और इंद्र की पत्नी इंद्राणी, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। वो जो उर्वशी थी वो स्वर्ग की एक अप्सरा थी, ठीक है, इसका नाम है उर्वशी। ये खुद बहुत सुंदर थी, ठीक है। उर्वशी का मतलब सुंदर नहीं होता है, उर्वशी का मतलब ब्यूटी नहीं होता है जो आप बता रहे हो। ये बहुत सुंदर थी, मैंने ये बताया कि जो उर्वशी है ये स्वर्ग की एक अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, ठीक है। आगे समझ में। आगे देखो कि इसमें देखो इंद्र इंद्राणी का संवाद मिलता है 10वें मंडल में, ओके। इसमें इंद्र, ये पुलवामी सची संवाद भी इसको कहा गया है, और यम यमी संवाद भी इसमें मिलता है। और इसमें देखो और क्या क्या जानकारी मिलती है, निर्गुण ब्रह्म और एकेश्वरवाद की उदाहरणा भी मिलती है। देखो इंद्र इंद्राणी का संवाद अगर मैं बताऊं आपको, इसमें देखो क्या होता है कि देवताओं और असुरों के मध्य जब युद्ध होता है तो इंद्र, आपको जैसा कि मैंने बताया था, इंद्र देवताओं के नेतृत्व करता थे, राजा थे। तो जो इंद्राणी है इनकी पत्नी, वो इंद्र के हाथ में राखी बांधती है, अपने पति जो इंद्र है इनके हाथ में राखी बांधती है और इनकी विजय होने की कामना करती है, प्रार्थना करती है कि आप युद्ध में जाओगे, आप विजय प्राप्त करके लौटें। इनकी विजय की कामना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इंद्राणी अपने पति इंद्र के हाथ में रक्षाबंधन का धागा बांधती है, ठीक है। वो संवाद किसमें मिलता है, 10वें मंडल में। यम यमी का संवाद मैंने आपको बताया था, यम यमी भाई बहन होते हैं। यमी, अब जो बहन है वो अपने भाई से विवाह का अनुरोध करती है। यम ने ये कह के इसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया था कि ये चीज़ें वैध नहीं है, रीत के खिलाफ है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी पहले। इसके अलावा देखो एकेश्वरवाद की उदाहरणा भी किसमें मिलती है, 10वें मंडल की, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म की ये एकेश्वरवाद की उदाहरणा हमें 10वें मंडल में मिलती है, ठीक है। आगे देखें, सूर्य सूक्त, विवाह सूक्त 10वें मंडल में ही हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें कि विवाह सूक्त की रचना किसने की, ऋषि दीर्घतमा के द्वारा विवाह सूक्त की रचना की गई, ठीक है। आगे देखें कि वेदों से संबंधित पांडुलिपियां हमें किन किन स्थानों से मिलती है, ठीक है। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ से हमें वेदों से संबंधित पांडुलिपियां मिली, जैसे पंजाब, कश्मीर, यूपी, बंगाल आदि क्षेत्रों से हमें ये पांडुलिपियां प्राप्त होती है। इसके अलावा देखो वैदिक साहित्यों की जानकारी हमें किन से मिलती है, पांडुलिपियों से, है ना। तो इनको आज अगर हम बात करें वर्तमान समय में पांडुलिपियां कहाँ रखी हुई है, तो इनको हम देखें तो देखो जो पुणे के अंदर रिसर्च संस्थान है वहाँ पर ये पांडुलिपियां रखी हुई है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेद पर भाष्य किसने लिखे। क्या हुआ, इतने शॉक्ड क्यों हो गए आप? देखो ऋग्वेद पर भाष्य लिखने वाले विद्वान, अगर हम बात करें कि भाष्य क्या होता है, तो देखो वेदों से संबंधित पांडुलिपियों, जो हमें पांडुलिपियां प्राप्त हुई वो एकदम क्लिष्ट संस्कृत ऐसी भाषा थी कि उनको हर कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। तो उन पांडुलिपियों का जो उनको अपनी भाषा में उनको ट्रांसलेट करना, सरल वे में लिखना, सरलीकरण करना, ठीक है, उनके भावों में परिवर्तन किए बिना, मतलब चेंजेस कुछ नहीं करना है, उनको बदलना नहीं है, बस उनको सरल रूप से लिखना अपनी भाषा में, उसे क्या कहा गया, भाष्य कहा गया, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं सिंपल सा, कि आप जैसे छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, तो हमें जैसे हमारी हिंदी की एक बुक आती है, मतलब उसमें एग्ज़ाम आता है। देखो ये चीज़ समझ लो पहले, इसमें देखो क्या होता है कि हमें पैसेज आता था हमारे एग्ज़ाम में, उसको पैसेज की हमें व्याख्या करनी होती थी, गद्यांश आता था हिंदी में, ठीक है। वो जो गद्यांश आता था वो कुछ लाइनों में आता था, 4 या 5 या 6 लाइनों में होता था। हमें एग्जाम में दिया जाता था कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। हमें उनकी व्याख्या करनी होती थी और हम कैसे करते थे, हम उनकी व्याख्या करते थे, उसी चीज़ को हमें थोड़ा विस्तार से, आसानी से हम उनको, जैसे 5 लाइनें उसको हमने 10 लाइनों में उसको वर्णन कर दिया सरल रूप से, ताकि
ये हर किसी को समझ में आ जाए। समझ में आ गया? हम अपनी ही भाषा में उसको लिखते थे हमारे मन के अनुसार, हमारे मन इन्हीं के, लेकिन हम ऐसा तो नहीं करते थे कि यहाँ क्या लिखा था और उनमें चेंजेस हो गया, इसका मतलब भी इसमें था जो ही था, इसका मतलब भी वही था। दोनों के भावों में कोई परिवर्तन नहीं होता था, बस हम सरलीकरण करते थे हमारे मन के अनुसार। समझ में आ गया? ठीक है, ये मैं इसका जो मतलब है मैं समझाना चाह रही हूँ। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो, मतलब उनकी जो भाषा होती थी, जो उनके भाव होते थे, उनका जो मीनिंग्स होता था, अर्थ होता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन अपनी भाषा में उनका सरल लिख देना, उनका वर्णन कर देना, वो क्या कहलाता था? भाष्य कहलाता था। तो ऋग्वेद के भाष्यकार, मतलब ऋग्वेद पर किन किन विद्वानों ने भाष्य लिखा, तो हम देखें तो ऋग्वेद में देखो सबसे पहले एक स्कंद स्वामी जी का नाम मिलता है। ये सबसे पहले इन्होंने ऋग्वेद पे भाष्य लिखने का कार्य किया। इसके अलावा देखो हमें नाम मिलता है सायण आचार्य। ठीक है, इसके अलावा देखो हम पढ़ते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। इसके अलावा आनंद तीर्थ ये नाम मिलता है, इन्होंने भी ऋग्वेद पर भाष्य लिखने का कार्य किया। ओके, इसके अलावा देखो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे से इस तरीके से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे कुछ 4-5 2-3 नाम दे दिए और एक अलग नाम दे दिया कि कौन ऋग्वेद के भाष्यकार नहीं है। ठीक है, इस कारण हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी। अब देखो ऋग्वेद के मंत्रों की जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु मतलब किसके ऊपर मंत्र आधारित होते थे, तो किसके ऊपर आधारित होते थे? देवताओं की स्तुति, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भक्ति, प्रार्थना, इन सबसे रिलेटेड ही ऋग्वेद में मंत्र होते थे। ठीक है, आगे देखें। अब हम ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखो वेदों पर आधारित यज्ञ और बलि देना, उन अनुष्ठानों का कहानी के रूप में वर्णन करना ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं। हम अधिकतर हमारे एग्जाम में हम अधिकतर बुक्स में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, हर जगह नाम आता है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या हैं? तो देखो मैं बताऊं, ब्राह्मण ग्रंथ वो होते हैं कि वेदों में जो कहानियाँ लिखी गई है, मतलब कहानियाँ नहीं लिखी है, मंत्रों के रूप में लिखी हुई है। ठीक है, मंत्रों के रूप में लिखी हुई है, उनको ट्रांसलेट करके कहानी के रूप में वर्णन करना, वो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, जैसे वेदों में 5 लाइन में कोई मंत्र लिखा हुआ है, सूक्त लिखा हुआ है, वो किसी कहानी के बारे में बता रहा है, और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इन 5 लाइनों को एक बड़ी कहानी के रूप में विस्तृत रूप से लिख देना। समझ में आ गया? वो कहलाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखो ये क्या होते हैं? गद्य भाग में होते हैं। गद्य भाग समझते ही हो, एक तो होता है पद्य भाग, जो पद्य भाग होता है गेय पद्धति में जिसको गाया जा सकता है। गद्य भाग हिंदी में गद्य भाग समझते हो आप, ठीक है, गद्यांश की तरह। तो गद्य भाग में होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ओके, अब इनमें क्या होता है? इनके संकलन करता होत्र। ठीक है, ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा माना जाता है? होत्र। और सांख्यायन जो ऋषि हैं, इनके द्वारा इनका संकलन किया गया। और अब तक लगभग कितने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की जा चुकी है? 18 ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की जा चुकी है लगभग। ठीक है, अब हम बात करें ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद के देखो, अब देखो ये सारी चीज़ें आ गई, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इतनी देर से पढ़ रहे थे ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, पता नहीं अलग अलग नाम हमारे यहाँ पे आ रहे थे बीच बीच में। तो देखो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। और कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो भी किसका ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। ठीक है, इसके आगे देखो ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद के उपनिषद भी यही है, ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। और ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ है, ये भी ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ और कौशिकी आरण्यक ग्रंथ। ऋग्वेद में एक चीज़ बिल्कुल सेम है कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उन्हीं के नाम पर इनके उपनिषद हैं, उन्हीं के नाम पर इनके आरण्यक ग्रंथ हैं। ठीक है, जबकि हम दूसरे वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उनके
ब्राह्मण ग्रंथ अलग हैं, उपनिषदों के नाम अलग है और अरण्यकों के नाम अलग है, ठीक है। तो ऋग्वेद में ये चीज़ें समानता हमें देखने को मिलती है। और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपनिषद किसे माना जाता है? आयुर्वेद को, उपनिषद क्या, उपवेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद किसे माना गया? 1 मिनट। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो जो यजुर्वेद होता है किससे निर्मित? यजुष शब्द से यजुर्वेद का निर्माण, ठीक है। यजुष का अर्थ क्या होता है? यज्ञ, है ना। तो अर्थात यजुर्वेद में यज्ञों का संपन्न करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस वेद में देखो क्या क्या बताया गया है? मंत्रों का संग्रहण है और मुख्य रूप से क्या क्या है? कर्मकांड और अनुष्ठानों के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। आहुति और बलि देना, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें यजुर्वेद में प्राप्त जानकारी मिलती है कि कौन कौन से यज्ञों में क्या क्या आहुति दी जाती है, किन किन जानवरों की बलि दी जाती है, किस किस प्रकार से इनका आयोजन होता है, किन किन मंत्रों का इनमें प्रयोग में लिया जाता है, मंत्रों का, ठीक है। तो इनकी हमें जानकारी मिलती है। अब देखो यजुर्वेद के जो मंत्र है, इनका जो उच्चारण करने वाला ब्राह्मण है वो क्या कहलाता है? अध्वर्यु, ठीक है। अब यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से भाग हैं? एक है कृष्ण यजुर्वेद, है ना, और एक है शुक्ल यजुर्वेद। अब हम बात करें कि जो कृष्ण यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद है, इसको क्या कहा जाता है? तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। हमने पढ़ा पिछले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि वाजसनेय संहिता में ये बताया गया है, तैत्तिरीय संहिता में ये बताया गया है। तो देखो तैत्तिरीय संहिता मतलब कृष्ण यजुर्वेद जो कि यजुर्वेद का ही भाग है, वाजसनेय संहिता का मतलब शुक्ल यजुर्वेद जो भी यजुर्वेद का ही भाग है, ठीक है। अब देखो कृष्ण यजुर्वेद में छंदबद्ध मंत्र और गद्यात्मक वाक्यों का मिश्रण है। कृष्ण यजुर्वेद में छंदबद्ध मंत्र, छंद आप जानते हो संस्कृत भाषा में छंदों का प्रयोग हमें मिलता है, संस्कृत भाषा में अलग अनेक प्रकार के छंद हमें मिलते हैं, ठीक है। तो उन छंद युक्त मंत्र और गद्यात्मक दोनों प्रकार की चीज़ें हमें मिलती है, इसलिए इसे अशुद्ध वेद मतलब एक तरीके से प्योर, एक तरीके से वास्तविक वेद इसको नहीं माना गया। जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें मूल मंत्रों का ही उल्लेख है। मुख्य रूप से जितने मंत्र हैं उन मंत्रों का प्रयोग शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। जबकि इसमें उन मंत्रों का गद्यात्मक रूप से भी विवरण मिल जाता है, जबकि इसमें वास्तविक जितने निश्चित फिक्स जितने मंत्र थे वो के वो हमें इसमें मिलते हैं, इसलिए इसको वास्तविक वेद कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें कृष्ण यजुर्वेद में देखो हमें क्या क्या मिलता है। अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वाजपेयी यज्ञ की जानकारी मिलती है, राजसूय यज्ञ की जानकारी मिलती है, अश्वमेध यज्ञ की हमें जानकारी मिलती है। ये यज्ञ कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये मैं आपको सारी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करें कि यजुर्वेद के 4 भाग हैं, ठीक है। यजुर्वेद के 4 भाग कौन कौन से हैं? देखो मतलब इनको कुछ भागों में यजुर्वेद में कुछ चीज़ों का हमें वर्णन मिलता है, जैसे कि मैत्रायणी, कापिष्ठल, तैत्तिरीय, ये जो अभी हमने देखा जस्ट, ये यजुर्वेद के भाग माने गए हैं, ठीक है। यजुर्वेद के भाग माने जाता है इनको। अब देखो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है मैं बता चुकी। यजुर्वेद में पद्यात्मक शैली या मंत्रों के माध्यम से जो चीज़ें लिखी गई है, जो कहानियाँ हैं, उनको गद्यात्मक रूप से कहानी के रूप में वर्णन करना ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है। अब हम यजुर्वेद के उपनिषद की बात करें तो यजुर्वेद के उपनिषद तो शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो बृहदारण्यक और ईशोपनिषद किसका उपनिषद है? शुक्ल यजुर्वेद के। और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो कंठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ये हमें कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद मिलते हैं, ठीक है। अब हम यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथों की बात करें तो यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथों में देखो तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ, ये ग्रंथ हमें मिलते हैं। अब हम बात करें कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो मिलता है धनुर्वेद, ठीक है। आगे देखें शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है।
ठीक है। अभी हमने बताया वाजसनेय संहिता क्यों कहा जाता है कि वाजसनी, ऋषि वाजसनी का के जो पुत्र हैं याज्ञवल्क्य के, ऋषि वाजसनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य के द्वारा मतलब इनकी रचना की गई प्रथम दृष्टा इनको माना जाता है। ऋषि याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद के प्रथम दृष्टा माने जाते हैं। इनकी रचना इनके द्वारा की गई, इसलिए इनको वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसनेय के पुत्र क्या कहला है, वाजसनेय। ठीक है। अब हम बात करें सामवेद की, तो देखो साम का अर्थ होता है संगीत, अर्थात सामवेद संगीत को समर्पित वेद माना जाता है जिसमें यज्ञों के दौरान गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। ठीक है। अब सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास जी को माना जाता है, और वेद व्यास जी के शिष्य जैमिनी को सामवेद के प्रथम दृष्टा माना जाता है, किंतु बाद में आचार्य सुकर्मा द्वारा भी इनका विस्तार किया गया, इनका लिखित रूप से विस्तार किया गया। ठीक है। अब हम बात करें कि सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ मिलती है, मंत्र मिलते हैं। ठीक है। और 1474 मंत्र का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। और देखो इसमें देखो जो 1474 मंत्र हैं ये ऐसे कि ऐसे ऋग्वेद से लिए जाने का उल्लेख हमें मिलता है, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो इसमें नए हैं। बाकी इनसे जो पुराने इतने जो 1549 जो ऋचाएँ हैं इनमें से लगभग 1474 जो मंत्र हैं, जो ऋचाएँ हैं, ये तो ऐसे कि ऐसे किससे ली गई, ऋग्वेद से। ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई, समझ में आ गया, और वो भी किससे, ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं। ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से ये सारी चीज़ें ली गई है। आगे देखें कि भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ सामवेद। ठीक है। भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ हमें मिलता है सामवेद, इस कारण इसको भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करें सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो देखो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण। अगर हम उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद, कैन उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद सामवेद के उपनिषद हैं। ठीक है। अब हम सामवेद के आरण्यक की बात करें तो जैमिनीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ये कौन है, ये क्या है, सामवेद के आरण्यक ग्रंथ है। ठीक है। उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, कैन उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। ठीक है। और आरण्यक क्या है, जैमिनीय आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। ठीक है। अब हम बात करें कि सामवेद के जो का उपवेद है, इसके उपवेद का नाम क्या है, गंधर्व वेद। ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको एक बार पहले वाली क्लास में भी बता चुकी थी कि सामवेद को सबसे सर्वश्रेष्ठ वेद बताया है भगवत गीता में। ठीक है। इस चीज़ की हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके थे। आगे देखें कि अथर्ववेद की बात करें, सबसे लास्ट सबसे अंतिम जो वेद है अथर्ववेद, उसकी बात करें कि अथर्ववेद का संकलन किसके द्वारा किया गया, ऋषि अथर्वा के द्वारा किया गया, इस कारण इसका नाम क्या रखा गया, अथर्ववेद। ठीक है। बाद में ऋषि अंगिरस के द्वारा भी अथर्ववेद का संकलन कार्य किया गया था, इसलिए इसको देखो सम्मिलित रूप से अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। समझ में आ गया, अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है अथर्ववेद को, क्योंकि सबसे पहले इसका संकलन अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया और बाद में ऋषि अंगिरस के द्वारा भी इसका संकलन किया गया। ठीक है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं और 731 सूक्त हमें मिलते हैं और 600 ऋचाओं, लगभग 600 ऋचाओं का हमें उल्लेख मिलता है, जिनमें से लगभग 1200 देखो सुनो, जिनमें से देखो कुछ ऋचाएं कहाँ से ली गई है, ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है। कुछ सूक्त जो 20 अध्याय है, 731 सूक्त है, और लगभग हमें इस चीज़ को हटा दीजिए आप, लगभग 600 ऋचाओं का हमें इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब हम देखें अथर्ववेद में ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, तंत्र मंत्र, जादू टोने, जो भी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से संबंधित हमें इनमें मंत्र मिलते हैं। और इसको देखो आर्य अनार्य संस्कृति के मिलन का परिणाम भी कहा जाता है। मतलब अथर्ववेद ऐसा है जिसके अंदर आर्यों से संबंधित चीज़ें भी मिलती है, अनार्यों से संबंधित चीज़ें भी इसमें मिलती है। आगे देखें कि इसकी कुछ ऋचाएँ हैं जो ब्रह्म विद्या से संबंधित है। ठीक है। इसलिए इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है या पुरोहित वेद भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अब हम
अथर्ववेद की शाखाएं की बात करें तो इसकी दो शाखाएं मानी जाती है, एक तो पिपलाद शाखा है, एक शौनक शाखा है। ठीक है, अथर्ववेद में हमें एक जड़ी बूटी का उल्लेख मिलता है, कौन सी? अरुंधति नामक एक रोगनाशक जड़ी बूटी का भी हमें उल्लेख मिलता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि आयुर्वेद का विकास होने लग गया था, मतलब आयुर्वेद की प्रथम जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो अंग और मगध जो जनपद है, महाजनपद है, आगे हम इसके बारे में हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इनके बारे में देखेंगे, तो इनकी जानकारी भी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। इसके अलावा देखो राजा के लिए इस वेद में एक शब्द प्रयोग किया गया है, राष्ट्रभृत्य। ठीक है, इस शब्द का हमें प्रमाण मिलता है अथर्ववेद में। इसके अंदर ही देखो इसके जो पृथ्वी सूक्त है, अथर्ववेद के अंदर जो पृथ्वी सूक्त है इसमें भूमि की तुलना धेनु से की गई है। गाय के समान, धेनु के समान भूमि की तुलना की गई है कि जिस प्रकार गाय अपने दुग्ध से अपनी संतान, अपने सबका पालन करती है, सेम उसी तरीके से भूमि भी अपनी मतलब जो भूमि की संतान है, हम जो मनुष्य हैं उनका पालन भूमि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ हमें मिलता है, गोपद ब्राह्मण। ठीक है, और अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। ओके, अब इसका देखो हम बात करें तो आरण्यक ग्रंथ है वो हमें एकमात्र उपनिषद वेद ऐसा है अथर्ववेद जिसके बारे में कोई भी आरण्यक ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और इसका उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, तो देखो कुछ आरण्यक ग्रंथ हैं और आरण्यक ग्रंथ के अलावा उपनिषद ग्रंथ हैं कुछ, और इसके अलावा ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी जो चर्चा है हम कल वाली क्लास में करेंगे। तो आज हम ये थोड़ी सी जो चीज़ें बच गई है इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। आज हमारी क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं सोच रही थी कि ये जो टॉपिक है आज हमारा कंप्लीट हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, जो 2-3 चीज़ें बच गई 5-7 मिनट का वो हम कल वाली क्लास में ऐड कर देंगे। तो ठीक है, आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में वापस से 11 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।